तो ये ज्योग्राफी के पार्ट 2 में देखिए, हमने यहाँ तक देखा था कि बहरे बाल्टिक की नमकीनेस सिर्फ कितनी है, 7%। तो ये चल रहा था बाल्टिक सी जो है, तो इस तरह से यहाँ पर दिखाई दे रही है मैप में। इस तरह से उसको हाईलाइट किया गया है, जो कि सराउंडेड है। सराउंडेड कितना है, सेवरल कंट्रीज आती है, डेनमार्क, एस्टोनिया, फाइनलैंड, जर्मनी, लेटविया, इस तरह से बहुत सारे, रशिया, स्वीडन, नॉर्थ एंड सेंट्रल यूरोपियन पेन, लेकिन वो नॉर्थन यूरोप में लोकेटेड है ज्यादातर। तो ये बाल्टिक सी के हिसाब से है। ये है वर्ल्ड्स की लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर इनलैंड सी, और इसको आर्म ऑफ एटलांटिक ओशन भी कहा जाता है। बाजू, अटलांटिक ओशन का बाजू, ये भी आप याद रख सकते हैं। कनेक्टेड है बाय द डेनिश स्ट्रेट से। तो स्ट्रेट यानी कि हमने देखा था कि क्या था, डेनिश स्ट्रेट को हम क्या कहते थे। दो दरियाओं के बीच में जो हाँ, तो उसको क्या देखे थे हमने, क्या था। बना बनाए 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 हाँ, बनाए वगैरह इस तरह से, तो क्या थे वो। आबनाए आबनाए हाँ, अपना है, ऐसा, हाँ यार उस तरह। सर ऊपर गए आबनाए ये थोड़ा नीचे नीचे और ऊपर गए हाँ वो आपना आबनाए है, वाले ऐसे। तो आपसे याद रखना है, आपना है स्ट्रेट। खुद भी लाखों के समंदरों पर पानी की तबखीर। तबखीर मतलब क्या होता है। फिर इसको हीट देना फिर हीट देते हैं जब। दूध को उबालते बस तब फिर होती है हाँ, तो हमारे तबखीर की रफ्तार कैसी होती है, यानी कि इवेपरेशन का जो स्पीड होती है, भाप बनने की रफ्तार, तो बहुत कम होती है खुद भी इलाकों में। और खुद भी इलाके क्या था, हमने देखा था। खुद भी इलाके मतलब कौन से इलाके थे, जहाँ पर आईसी इलाके थे, और क्या नाम था उसका, खुद भी इलाकों का। एक ही पार्ट में भूलेंगे तो फिर एग्जाम तक याद रहना बहुत मुश्किल रहता है। कुतुबी इलाके, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, कुतुब से। जो पोलार ओशंस वगैरह देखे थे, पोलार इलाके वगैरह, इस तरह से। बहरे रोम की नमकीनियत कैसी है। बहरे रोम की 39% है। बहरे कैप्सेन की नमकीनियत कितनी है, वो है 155%। मौजूद मौजों के वजूद में आने का सबब क्या है, यानी मौजे जो लहरें होते हैं, वेव्स। तो वेव्स कैसे आती है, खास सबब क्या होती है, हवाएं, एयर की वजह से। नशीब व फराज क्या होता है, नशीब क्या होता है, नशीब व फराज मतलब, नशीब व फराज यानी कि नीचे ऊपर ऐसे जो होता है, उमूदी फासला। मौजों की किस पर होता है, हाइट पर, ऊंचाई पर मुनसिर होता है। नशीब व फराज को हम क्या कहते हैं यार। तो लहरें जो होती है उसमें नशीब फराज कमी ज्यादती, जो लहर टाइप में जो आता है, यानी कि जो हमने देखा था सैंड ड्यून्स के टाइप में जो आते हैं वैसे। तो उमूदी फासला किस पर होता है, मौजों की ऊंचाई पर होता है। साल 2004 में सुमात्रा जजीरे के करीब बहुत ऊंची सुनामी मौजें पैदा हो गई थी। साल 2004 में कौन सा आइलैंड था, सुमात्रा, सुमात्रा आइलैंड, सुनामी 2004, उसके बारे में हम पढ़ते। 2004 में इंडियन ओशन अर्थक्वेक और सुनामी जो आया था, उसका मैग्नीट्यूड था 9.2 से 9.3 मीटर। डब्ल्यू स्ट्रक के हिसाब से ये था। सुमात्रा जो इंडोनेशिया में है, उसमें जो है तो ऑफिशियल एस्टिमेट के हिसाब से 10,749 लोग मारे गए थे इसमें। और 5,640 लोग जो है तो अभी भी क्या थे, मिसिंग थे। और थाउजेंड्स ऑफ पीपल, हजारों लोग जो है तो होमलेस हो गए थे जब सुनामी ने ट्रिगर किया था 2004 में, इंडियन ओशन अर्थक्वेक। इस जलजले में नियर द इंडोनेशियन आइलैंड, इंडोनेशियन आइलैंड में सुमात्रा स्ट्रक द साउथर्न कोस्ट, तो साउथर्न जो अ, किनारा था उसका, समंदरी साहिल पर, 26 दिसंबर 2004 में, 26 दिसंबर को। तो ये इस तरह से इसकी हिस्ट्री रही सुनामी की। इसमें अगर हम इसके कुछ इमेजेस का जायजा लेते हैं तो देखिए, इतनी खतरनाक तबाही। और एक और सवाल आता है कि जो
नेचुरल डिजास्टर्स है तो उसमें सबसे ज्यादा तबाही मचाने वाला कौन सा होता है? तो वो सुनामी ही होता है। सुनामी की लहरें देखेंगे तो डर जाएंगे। इतनी खतरनाक मौजें ऐसी एक दीवार की तरफ में इस तरह से होती है, बनती चलती है, और जितनी मौजें बड़ी, ये देखिए कितना फैलता है इस तरह से। और ये किसके सबब में होता है सुनामी? के जो जमीन में, समंदर में जो, मतलब अर्थक्वेक वगैरह जो आते हैं, तो उन जलजलों के झटकों की वजह से उसमें क्या होता है कि पानी कम ज्यादा हो जाता है। एक और सुनामी के ऊपर आता है हमेशा से, जो आया था, मतलब हाल ही में इंडिया में पिछला सुनामी कब आया था? लास्ट सुनामी इन इंडिया ही डालते हैं, आसाम में इसके ऊपर आता है। ये 2004 का वहीं का बता रहे हैं। 2004 का ही था ये सुनामी। बिगेस्ट सुनामी, बॉक्सिंग डे सुनामी भी कहा जाता है इसको। सुनामी हिस्ट्री में रिकॉर्ड हो गए, जिसमें 2,30,000 तक की डेथ्स हुई है। सुनामी, बिगेस्ट सुनामी इन इंडिया में इस तरह से। तो इसमें क्या था कि पहले पहले जो किसान जो वो थे मत्स्य माहीगीर, तो उनको ये लगा कि समुंदर का पानी जो है तो बहुत कम हो रहा है। फिर उन्होंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। उनको लगा शायद यूं ही कम हो रहा हूँ, लेकिन उनके लिए वो नया था, बहुत साल पहले मतलब। तो उनको थोड़ा समझ में नहीं आया। वो थोड़े हैरान हो गए कि मतलब पानी कम क्यों हो गया। लेकिन जब भी कोई सुनामी आता है तो उसकी निशानी क्या होती है? समंदर का पानी पीछे की तरफ नीचे जाता है, बहुत पीछे, और उतनी तेजी से फिर बहुत वापस आता है। तो उनको वापसी की खबर नहीं थी, वो अपने काम में लग गए। लेकिन जब वो आने लगा, बढ़ने लगा, बढ़ते बढ़ते में फिर वो सुनामी की शक्ल इख्तियार करके तबाही का बायस बन गया था इस तरह से। जिसके कुछ एविडेंस और ये इस तरह से जो है तो हम वो देखने की कोशिश ही करेंगे अभी। सर वो 26th marks the 16th anniversary of a deadly earthquake and tsunami that struck a large part of Asia, claiming over 230,000 lives. In the early morning hours of December 26th, back in 2004, an earthquake 150 miles off the west coast of Indonesian island Sumatra triggered one of the worst disasters of the 21st tsunami that within hours of the initial earthquake hit the shorelines of और इसकी तबाही इतनी होती है कि घंटों में बहुत सारा इलाका वो ट्रैक कर लेता है। India, Sri Lanka, Indonesia, Thailand, and the Maldives. The waves, which were over 50 feet high, wiped some communities off और वेव्स कितने थे? 50 फीट जो है तो हाइट थे। the map within seconds. The devastating tsunami left millions of families homeless. Over तो इस तरह से उसकी कुछ ही न्यूज है। 5,700 reacted. तो ये लास्ट सुनामी जो है तो अगर आता है, ये सबसे बड़ा सुनामी रिकॉर्ड हुआ है इंडिया में। तो इस तरह से होता है, ये सबसे ज्यादा तबाही मचाने वाला। तो ये सुमात्रा था, बहुत ऊंची, इसके ऊपर और आप देख सकते हैं या फिर इसके बारे में डिटेल मालूम कर सकते हैं। और समंदरी पानी की सतह जब बढ़ने लगती है तो उसे क्या कहते हैं? मध्य कहते हैं, मध्य जजर कहते हैं ना, मध्य जजर। तो मध्य जजर में क्या होता है कि समंदर के पानी की जब सतह बढ़ने लगती है, सतह सी लेवल जो होता है जब बढ़ता है तो उसको मध्य कहते हैं। मध्य जैसे कि हम पढ़ते हैं अखबार में, अगर मध्य लगा दे तो आ हो जाता है। तो मध्य मतलब जैसे कि जो ऊंचाई, तनासुब बढ़ना। और जजर, जजर क्या होता है? जजर की अलामत हम कहाँ पे लगाते हैं? जेड तो अलग हो गया, और जजर किसको कहते हैं? जजर वो सर, ये इस तरह से आता है कि जजर, हाँ हाँ ये तो है। हाँ, तो ये जजर। तो मध्य और जजर का नाम दिया गया। जजर में क्या होता है कि हम उसको रुक कर पढ़ते हैं। जैसे कि अगर इसके ऊपर जजर आ जाए, तो जो रुक कर पढ़े तो जजर मतलब जेर, कम, कमी और बढ़ोतरी। अमावस और पूनम के वक्त में, ये देखिए यहाँ पर है मद्दो जजर। मद्दो जजर में भी देखिए टाइप है, मद्दो जजर अकबर वकू पजीर होते हैं कि बड़े पैमाने पे जो अकबर होंगे। या फिर असगर भी आएगा, मद्दो जजर असगर, जो कि छोटा होता है। तो क्या कहा जा रहा है कि जो मद्दो जजर होते हैं उसका साइकिल अमावस और पूनम के वक्त में, तो मद्दो जजर अकबर वकू पजीर होते हैं।
समंदरी खंदक और समंदरी खुदाई में खाई, समंदरी खाई मतलब डायरेक्टली जैसे कि एक आम खाई होती है, बस खाई में गिर पड़ी ऐसा आता है। खाई मतलब क्या होता है, जो बर्रे आजम पे जो जमीन पे नीचे की तरफ में जो एक एम्प्टी स्पेस टाइप पे जाता है, पहाड़ी टाइप में बाजू, तो वो खाई होता है। और समंदरी खाई जो होती है उसमें समंदरी खंदक यानी गहराई वाला सबसे, और समंदरी खाई कहा गया उसको कि वैसे ही खाई उसकी जो होती है उसमें समंदरी पानी का दर्ज हरारत होता है 20 डिग्री सेल्सियस। उसको खाई क्यों कहा गया? क्योंकि वो बहुत ज्यादा गहरा होता है, जैसे कि हम ढलान गहराई कहते हैं आमतौर से, तो खाई जैसे गहरी होती है नीचे, हाँ, उतना ही समंदरी खंदक और समंदरी खाई में समंदरी पानी का दर्जा होता है। और समंदरी जो खाई होती है उसको कुछ इंग्लिश में हम कह सकेंगे क्या? ओशन ट्रेंचेस। ओशन ट्रेंचेस हम चेक करेंगे। ओशन ट्रेंचेस, तो ये बहुत गहरा होता है, ये देखिए डीप, ज्योग्राफिकल फीचर के हिसाब से देखिए ऐसा, ये इसको ट्रेंच कहा गया जैसा खाई के तौर पे, कि एक समंदर तो समंदर है, लेकिन धोखादायक जो है खाई, ओशनिक ट्रेंच कहलाता है। कि इसके अंदर बॉडी चले गए तो मिलना भी बहुत मुश्किल हो गया, सपोज ऐसी चीज हो जाती है। तो एक तो ओशन की परत ये है, और उसके अंदर जो खाई टाइप में आ जाएंगे, ये देखिए ऐसे डायरेक्टली ट्रेंच, तो समंदरी खाई इसको कहा जाएगा। बहुत सारे ऐसे ट्रेंचेस होते हैं, और अगर इसमें गड़बड़ या मद्देनजर पाई जाए तो फिर वो वहां पर प्रॉब्लम हो सकता है, ऐसी भी बात हो सकती है। अब देखिए ये हो गया मौजूदा दो नशीब या दो फराज। नशीब व फराज क्या था? ये भी लहरें में कमी जाती जो बनती है, नशीब व फराज, यानी कि जैसे कि सैंड ड्यून्स का हमने देखे थे, लहरें जो बनती है सैंड ड्यून्स, तो ओशन ड्यून्स जो होते हैं, नशीब व फराज को हम ये मान लेंगे। इस तरह से जो ड्यून्स बनते हैं, तो समंदर में भी क्या होता है, पानी में ड्यून्स, वाटर ड्यून्स हम डालते हैं, वाटर ड्यून्स। तो ऐसे ड्यून्स टाइप में जो बनते हैं लहरें, इस तरह से जो दिखता है, ये लहरें 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 इस तरह, तो ये हो गया ड्यून्स। तो ये क्या है, दो नशीब या दो फराज के उफकी फासले को क्या कहते हैं? मौजों की वो चौड़ाई होती है, यानी दो नशीब या दो फराज मिलकर, यानी एक कमी और ज्यादती वाला, यानी एक कम और ये ज्यादा, तो दो नशीब या दो फराज मिलकर क्या हो जाएगा ये टोटल, ये बन जाएगा मौजों की चौड़ाई कितनी, कितनी गहरी मौजू है। मौजों की रफ्तार का इन्हिसार किस पर होता है? तो हवाओं की रफ्तार पर भी होता है, कि मौजें जो चलती है तो वह हवा जितनी तेज चलेगी उतनी रफ्तार से वो मौजों की रफ्तार बढ़ती है और घटती है। समुद्री पानी हमेशा हरकत में रहता है, ठहरा हुआ नहीं रहता है, क्योंकि ठहरा हुआ पानी और खड़ा हुआ इंसान दोनों सड़ जाते हैं। इस तरह ये मोटिवेशन के लिए अ, एक जगह पे जमा नहीं रहता पानी अक्सर, और जो एक जगह पर जगह पानी है तो उसमें मानत है कि पेशाब वगैरह करने से बहते हुए पानी में सिफत होती है कि शफाफ होता रहता है। तो समंदरी पानी की खासियत क्या होगी, हरकत में रहती है। और कुछ जो डैम्स और जो आप बताए कि तालाब वगैरह हो गया, तो उसकी भी सतह बढ़ती कम होती है बारिश से, लेकिन कुछ कुछ जगह ऐसी होती है, लेक्स वगैरह, तो आमतौर से झील है जो झील नहीं है, सालिमरी सरोवर झील है ना, तो उस तरह से कुछ झीलें या थोड़े से डैम टाइप में या छोटा तालाब जिसको कहते हैं, उसमें ही थोड़े से जमा होता है। जलजले और आतिशफिशा से पैदा होने वाले तबाहकुन समंदरी मौजों को क्या कहते हैं? देखिए जलजला भी वजह है, और आतिशफिशा, आतिशफिशा क्या होते हैं, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? बहुत आसान है, ज्वालामुखी पे तो नहीं, वोल्केनोस, वोल्केनोस कहते हैं। अर्थक्वेक जो है तो जलजले को बोलेंगे, तो ये हो जाएगा वोल्केनोस। और इसका भी सबब देखना है, मतलब इंटरेस्टिंग है सीखने अगर बैठे तो सारी चीजें, कि इसमें क्यों होता है, कब होता है, और कितने मुद्दत पे होता है, उससे अतराफ में क्या असर पड़ता है, ये सारी चीजें आपको पढ़ना है, जिसको हम शॉर्टकट में अगर पढ़ेंगे
तो क्या है, वोल्केनो इज अ रप्चर इन द अर्थ क्रस्ट। ये अर्थ के क्रस्ट में क्या होता है, रप्चर दैट अलाउस हॉट लावा, जो लावा होता है वो उससे उगलता है, ऐश एंड गैसेस टू एस्केप फ्रॉम अ मैग्मा चैम्बर, जो मैग्मा चैम्बर होता है वहां से बिलो द सरफेस से। तो इस प्रोसेस को जो फॉर्म होता है वोल्केनोस को वोल्केनिज्म कहा जाता है। टाइप्स भी होते हैं उसके, डेंजर वाला, फ्रीक्वेंसी, सेफ्टी वाला, इस तरह से वोल्केनोस। तो ये ओपनिंग और वेंट लावा जो आता है, तो आप देखिए वोल्केनोस कॉजेस सुनामी। तो ये कैसे कॉज करते हैं वो देखेंगे कि उसकी क्या है, हाउ इट हैपेंस व्हेन अ वोल्केनो इरप्ट्स। लैंडस्लाइड अकर हो जाती है, लैंडस्लाइड, एक जमीन का टुकड़ा क्या है, घिस जाता है या हट जाता है जगह से। और द वोल्केनो फॉल्स इनटू द वाटर, या तो ये होता है कि वोल्केनो गिर जाता है वाटर में, तो क्या होता है कि सराउंडिंग वाटर ये डिस्प्लेस हो जाता है, अंदर का जो सराउंडिंग वाटर है वो डिस्प्लेस होता है, क्रिएट करके सीरीज ऑफ वेव्स, वहां पर लहरें फॉर्म होती है। और ये लहरें जब बढ़ती है तो सुनामी का रुख ले लेती है इस तरह। तो नियर द कोस्ट और नॉट फार बिलो द सी सरफेस, ये होता है सुनामी का। तो इसके सेफ्टी कॉजेस वगैरह क्या है, सारी चीजें आप इसको बाद में पढ़ सकते हैं कॉमन। ये देखिए इस तरह से उसकी कुछ मिसाल है जिसके अंदर पायरोक्लैक्टिक फ्लोस होते हैं, कुछ मिक्सचर ऑफ रॉक फ्रेगमेंट जिसको कहा जाएगा, कि पहाड़ी जो फ्रेगमेंट्स होते हैं गैस और एशेस, तो सबमरीन एक्सप्लोजन में होता है नियर द ओशन सरफेस के, वोल्केनिक कोलैप्स के अंदर। इस तरह ये कुछ इमेजेस है। ये मैग्मा की बॉडी जो यहाँ से देखिए अनरूटेड जो है ये निकली इधर से, और यहाँ पर लैंडस्लाइड या फिर जब मूव होता है तो सुनामी की लहरें यहाँ पर फॉर्म होती है इस तरह से। और ये लेटरल ब्लास्ट होता है यहाँ से वोल्केनो कोलैप्स होने से। ये देखिए ये टुकड़ा यहाँ से गिरकर पहाड़ी यहाँ पर गिरा, ये गिरने से क्या हुआ, या फिर जमीन हटी, तो ये देखिए यहाँ पर लहरें फॉर्म हो गई, ये पानी ऐसे आ गया पूरा। और ये जब पानी आया लहरें, तो ये बढ़ने लगा, ये बढ़कर वेव का शक्ल इख्तियार किया, जो कि इसका असर फिर दूर तक जाता है, ऐसे हो जाता है। तो खतरनाक तबाहकन वाला ही होता है सुनामी इस तरह से। ये देखिए इस तरह से धमाका भी होता है। सुनामी फॉर्म कैसे होता है, एक हम इसकी एक यहाँ पर एक क्लिप भी देख लेंगे कि कैसे फॉर्म हो रहा है सुनामी। What you are looking at is a pyroclastic flow that's a current of volcanic gases, ash, lava, and other eruptive products descending the northwestern flank of the Mount Stromboli volcano in Italy. तो ये कंटिन्यूस मतलब यहाँ से गिरता हुआ आ रहा है, देखिए लावा, और इस तरह से फॉर्म हो रहा है। अब यहाँ पर ये समंदरी ओशन का हिस्सा है, Moving at a speed of अभी ये साइलेंट है सारा। more than 30 miles or 48 kilometers per hour, और ये कितना है, स्पीड इसकी होती है 30 माइल्स और 48 किलोमीटर पर आवर, एक घंटे में 48 किलोमीटर तक। यानी अगर किसी का गांव या फिर कोई चीज होगी वतन, तो वो उससे अंदाजा लगा सकता है कि वो कितने देर में पहुंचता है, तो तब तक का वो स्पीड होती है रीच करने में। eventually reached the Mediterranean Sea after traveling more than 3,200 feet. और कहाँ तक फीट तक जाता है वो, सी में ट्रेवलिंग मोर देन 3,200 फीट और किलोमीटर तक, Or a मेडिटेरियन सी में। kilometer. Upon entering the water, the energetic flow did not simply peter out, but instead moved a few dozen more meters over the water. While this was occurring, फिर उसके बावजूद भी वो डजन्स ऑफ फीट में उसमें आगे बढ़ता रहता है। और इससे क्या होता है, पार्ट ऑफ पायरोक्लास्टिक फ्लो यहाँ पर इंटर होता है वाटर में। part of the pyroclastic flow entered the water, thus displacing it, and through this interaction generated a small-scale tsunami. This tsunami ये क्या हो जाता है, स्मॉल स्केल का एक सुनामी होता है, और ये सुनामी क्या करता है, क्रैश पाया जाता है आइलैंड के शोर लाइन में। would then go on to crash against the island shoreline, perhaps at one point reaching a very modest height of 12 inches or 30 और इसका बहुत ज्यादा मॉडेस्ट हाइट होती है 12 इंच या फिर 30 सेंटीमीटर। centimeters. Because of this tsunami's minuscule height, it of course did not cause any damage. However, it represents a great case study for analyzing some of history's more destructive volcanic tsunamis, which were several orders of magnitude larger. For example, on January 15th of 2022, the Hungary एक यहाँ पर एक एग्जाम्पल बता रहे हैं कि इससे क्या हुआ था,
ये देखिए यहाँ पर चेंज बता रहे हैं। 15 जनवरी 2022 में हंगा टोंगा हंगा हपाई वोल्केनो एक नेशन में ये आया था। Tonga Ha'apai उसको volcano नाम ये in दिया गया। Tonga exploded, producing ये एक्सप्लोजन देखो कितना खतरनाक था इसका। एक्सप्लोडेड जब हुआ था, इसने प्रोड्यूस किया था सुनामी की वेव्स जो कि 90 मीटर तक, यहाँ पर देखिए ग्राफ में भी बताए जा रहे a हैं tsunami wave which is initially कितना खतरनाक था। देखिए उसका इफेक्ट estimated to be 90 meters or 290 foot 90 मीटर तक, तो आप समझ सकते हैं, जो कि 290 फीट टॉल भी था, इतना बड़े पैमाने। tall. These tsunami waves were generated through a combination of factors such as the blast wave itself, but recent research suggests the main wave was generated by pyroclastic flows. Although pyroclastic flows are gas-rich, it is best to imagine और इसमें क्या होता है, गैस में बहुत ज्यादा पैमाने पे गैस होता है, तो इमेजिन आप कर सकते हो इसको। सुपर हीटेड लैंडस्लाइड एक होता है, सुपर हीटेड, यानी कि हीट मतलब है गर्म करना, और सुपर हीटेड फॉर्म में एक लैंडस्लाइड होता है, मतलब जो टुकड़ा गिरता है रॉक फॉर्म का। them as superheated landslides in the context of displacement. Thus, when entering the water at high speeds, they can create significant displacement, especially since during some major explosive volcanic eruptions, the volume of pyroclastic flows can exceed more than a cubic kilometer in volume. Another example of a pyroclastic flow generated tsunami occurred. एक उसकी एक और एग्जांपल लेते हैं। ये 22 की थी, 2022 की 15 जनवरी वाली। और ये वाली जो है, तो अब ये हुआ था 1883 में। तब क्या हुआ था? In 1883, when pyroclastic flows unleashed by the caldera from an eruption of Krakatoa in Indonesia raced into the adjacent sea. This created a tsunami with a maximum run-up height of 41 meters. इसकी हाइट 41 मीटर्स थी, और उसकी पहले वाली जो 22 वाली थी वो तो 90 मीटर थी। ये 135 फीट Or 135 feet, which would go on to cause the majority of that eruption's casualties. However, pyroclastic flows and landslides triggered by edifice collapse, such as what occurred at Krakatoa in 2018, are not the only potential causes of volcanic tsunamis. For example, during Hunga Tonga's eruption, a smaller tsunami was seen preceding the main wave. This smaller wave even reached locations in the तो ये लहरें तो वैसे स्मॉल वेव के तौर पे होती है, लेकिन उसकी रीच जो होती है वो लोकेशंस का फेनोमेनन बहुत रकबा घेर लेता है। Caribbean and represented a phenomenon known as a meteotsunami. In that case, the climactic explosion of a volcano created a powerful shockwave that raced around the planet, causing a short-term spike in atmospheric pressure. As this pressure spike raced around the ocean, it temporarily pushed water down. After the ये देखो वाटर डाउन इस वजह से होता है, ये जब शॉक वेव होता है तो ये वाटर डाउन हो जाता है, shockwave moved beyond, the ocean rebounded लेकिन फिर पीछे से मेट्रो सुनामी की लहर बना लेता है। slightly, forming a discernible wave. While explosions above water can generate tsunamis, ones below the surface at submarine volcanoes can be equally destructive. The final potential cause of a volcanic tsunami is caldera collapse. When a large volume explosive eruption occurs, it can significantly drain a volcano's underlying magma chamber. This can cause the rock overlying the magma chamber to collapse downwards to fill the empty space, resulting in a caldera collapse. This drop of rock, if it occurs relatively quickly, can then generate a volcanic tsunami. As a final note, the Stromboli volcano has generated at least 2 notable tsunamis in the last 1,000 years, which were several orders of magnitude larger than what was witnessed on October 12. One such tsunami was generated in 2002 with a wave height of 33 feet or 10 meters, one even more destructive tsunami that was also caused by volcanic landslide in 1343 devastated the coast of Naples. Thanks for watching. तो इस तरह से ये कॉज था उसका। तो ये हम पढ़ रहे थे, ये जलजले भी और आतिशफिशा, अर्थक्वेक्स और वोल्केनोस से पैदा होने वाली तबाहकुन समुद्री मौजों को ये नाम दिया जाता है सुनामी। समंदरी पानी की सतह जब घटने लगती है तो उसे क्या कहते हैं? जजर। तो हमने देखा था मध्य मतलब जब बढ़ने लगती है, और जजर जब घटने लगती है तो जजर। एक ही वक्त में चांद के मुकाबिल और मुखालिफ तुलुल बलदों पर क्या आते हैं? मध्य। एक ही वक्त में क्या होता है? चांद के मुकाबिल और मुखालिफ। मुकाबिल मतलब अपोजिट में, तुलुल बलद, तुलुल बलद मतलब क्या है? अर्जुल बलद और तुलुल बलद जो हमने देखा था, तो लॉन्गिट्यूड से ही। अर्जुल बलद लैटिट्यूड था, तो तुलुल बलद जो लॉन्गिट्यूड है उस पर क्या आते हैं? मद आते हैं। मद तो जजर अजगर, पहले हमने अकबर देखा था,
तो अकबर में क्या था डिफरेंस, या अभी के अभी बोल गए सर? अकबर में क्या था? अमावस और पूनम के वक्त मद्दो जजर अकबर वाक़ पजूर थे, वफू पजूर। मद्दो जजर अमावस और कौन सी, पूनम। और इसमें क्या है कि मद्दो जजर असगर छोटे, चांद और सूरज की मद्दो जजर पैदा करने वाली कुव्वत है। इसके वक्त में क्या होता है, मद्दो जजर असगर के वक्त में चांद और सूरज की मद्दो जजर पैदा करने वाली जो कुव्वतें होती है, वो एक दूसरे के मुखालिफ सिमतों में, चांद और सूरज की जो है तो मद्दो जजर कुव्वतें एक दूसरे के मुखालिफ सिमतों में जब काम करती है तो मद्दो जजर असगर होता है। इस तरह बहरी रवों की रफ्तार आमतौर पर फी घंटा, 1 घंटे में 1 से 2 किलोमीटर होती है। कौन सी? बहरी रवों की रफ्तार। गर्म रोए जो होती है, जो गर्म लहरें आमतौर पर इस्तेवाई इलाकों में पैदावार होती है। और इस्तेवाई इलाका मतलब कौन सा था? इक्वेटर वाले। कुतबी रवे, कुतबी यानी पोलार रीजन में। तो पोलार रीजन क्या होता है? आईसी जो होता है। तो कुतबी रवे आमतौर पर इस्तेवाई इलाकों की जानिब बहते रहती है। इस्तेवाई इस्तेवाई इलाका मतलब कौन सा है? इक्वेटर वाला, इक्वेटर वाला। खत इस्तवा, और कौन सा आता है खत, खत जद्दी वाला, वो सबकी स्टडी होना चाहिए आपकी। तो खत इस्तेवाई इलाकों की तरफ बहती है कुतुबी रोए, यानी कि जो सर्द आईसी जो इलाके होते हैं पोलार, तो वो रोए। और इस्तेवाई इलाकों से और क्या मुराद है? गर्म रोए इसमें होती है पैदा होती है यहाँ पर। और कुतुबी रोए इस तरफ बहती है, इस्तेवाई इलाकों की तरफ। ये दोनों चीजें याद रखनी है। साहिली इलाकों की बारिश, जो साहिल होता है समंदर का, तो उसके इलाकों की बारिश पर किसके असरात आते हैं नजर? तो बहरी रोए के। गर्म बहरी रोए जिन साहिल इलाकों के करीब से गुजरती है वहां पर क्या होती है? बारिश ज्यादा होती है। गर्म बहरी रोए जहां पर जिन साहिलों के खिलाफ से करीब से बहती है। गल्फ स्ट्रीम और लेब्रेडोर, गर्म और सर्द रुओं का मिलाप क्या कहलाता है? किस जजीरे के करीब होता है? तो न्यू फाउंडलैंड जजीरा, न्यू फाउंडलैंड आइलैंड के करीब में ही होता है गल्फ स्ट्रीम। और लेब्रेडोर गर्म और सर्द लहरों का दोनों का मिलाप होता है यहाँ पे। गल्फ स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम का हमने अभी देखा था ना थोड़ी देर पहले, उसको उर्दू में क्या कहते हैं? गल्फ स्ट्रीम। वार्म और स्विफ्ट अटलांटिक ओशन, वार्म एंड स्विफ्ट ओरिजिनेट होता है मैक्सिको। स्ट्रेट जहाँ पर फ्लो होते हैं, और स्ट्रेट मतलब हमने क्या देखा था? आबनाएं। उसके बाद में क्या है कि मछलियों की मरगूब गजा कौन सी होती है? प्लैंकटन। तो ये क्या होता है इसको देखना तो जरूरी है। फिश फूड, प्लैंकटन, ये अदालत नाम है। फिश को ये टैबलेट दिया जाता है। स्मॉल माइक्रोस्कोपिक प्लांट होता है दैट लिव इन द ओशन, जो कि समंदर में मौजूद होता है। देर आर फ्यू डिफरेंट काइंड सच एज डायटोम्स, ये सारे अलग अलग नाम है। सिंगल को कहते हैं फोटोसिंथेसिस ऑर्गेनिज्म, जो एक्वेरियम्स को फ्रेश फिश फूड के तौर पे खाया जाता है। तो उनको डिब्बियों में नहीं, इन ओशन डालेंगे। तो इस तरह से होता है, ये अलग अलग किस्म से ये ओशन, ये होते हैं फिश फूड। अलगी बान टाइप में इस तरह से होते हैं। तो इनकी मरगूब ग़िज़ा बताई गई। और प्लैंकटन कहाँ पर होता है इसके बारे में हम जानेंगे। ओशन में देखिए यहाँ पर होता है, ये हार्ड कोरल है, जू प्लैंकटन।
ये मछलियाँ, लेवल एंड बेबी फिश यहाँ पर है, देखिए पाम्स एंड स्पंगिस जो है, सॉफ्ट कोरल है, और फाइटोप्लैंक्टन यहाँ पर मौजूद है। तो वो अलगी टाइप में जो बनता है तो वो प्लैंक्टन हो जाएगा। जजीरे न्यू फाउंडलैंड के करीब गहरी धुंध होती है। धुंध मतलब स्मोगी टाइप में। तो यहाँ पर क्यों के जजीरे न्यू फाउंडलैंड के करीब गहरी धुंध होती है, क्योंकि यहाँ गर्म और सर्द सर्द रुओं का मिलाप होता है। जैसे सर्दियों में एकदम स्मोक कोहर वगैरह हो जाता है, तो धुंध हो जाता है यहाँ पर भी। बहरी रुओं की वजह से क्या होता है, जहाजों की रफ्तार बढ़ जाती है। रफ्तार बढ़ जाती है बहरी रुओं की। जुनूबी अफ्रीका किसके लिए मशहूर है? लीसोथो। लीसोथो क्या है ये? जुनूबी अफ्रीका का लीसोथो क्या है? अफ्रीका, लीसोथो। तो क्या पूछा गया है कि जुनूबी अफ्रीका के किसके लिए मशहूर है? तो लीसोथो। लीसोथो क्या है? पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते, ये देखिए इस तरह से झरना ही दिख रहा है। हाँ, इस तरह। ये उसके इमेजेस है, ये सारी चीजें। Lesotho, formerly the Kingdom of Lesotho, formerly known as the Bechuanaland, is the landlocked country in southern Africa. तो क्या कह रहे हो? किंगडम ऑफ लेसोथो फॉर्मली, इस तरह से। तो उसको ही समझ लेना है डायरेक्टली इस तरह से, ये किंगडम या फिर लेसोथो। ये तो इसमें ऊपर नाम फॉल्स वगैरह दिया हुआ है, डैम वगैरह। तो यानी कि एक प्लेस का नाम भी हो सकता है। ये देखिए यहाँ पर देखेंगे हम, सीनिक लैंड ऑफ टॉल माउंटेन्स, एक सीनिक सीनरी टाइप में है मंजर। लैंड ऑफ टॉल माउंटेन्स एंड नैरो वैलीज है वहाँ। टॉल माउंटेन एंड नैरो वैलीज। तो लिजोथो होल्ड्स अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल। तो यहाँ पर माउंटेन जो सराउंडेड है, जैसे कि यहाँ पर कोई लोग आते हैं तो कुल्लाबाद या फिर जो भी अजंता एलोरा जाते हैं, तो अलग अलग चीज से जो मशहूर है। तो वैसा प्लेस का नाम है जहाँ पर लॉन्ग माउंटेन, और उस हिसाब से क्या है, नैरो वैलीज। राइट। जनूबी अफ्रीका के मगरबी साहिल से किसकी सर्द रो गुजरती है? बेंगोला की सर्द रो गुजरती है मगरबी साहिल से। जनूबी अफ्रीका की राजधानी क्या है? प्रिटोरिया। प्रिटोरिया जनूबी अफ्रीका की राजधानी। बहुत अरसे पहले जनूबी अफ्रीका के नाताल इलाके में भारतीयों की बस्ती आबाद थी। वहां पर एक इलाका था नाताल, वहां पर क्या थी? भारतीयों की बस्ती आबाद थी। मुल्क जुनूबी अफ्रीका बर्रे आजम अफ्रीका के किस सिमत में वाक़िब है? मुल्क जुनूब अफ्रीका बर्रे आजम के किस सिमत में वाक़िब है? तो वो चीज मालूम कर लेना है, उसको यहाँ पर आया नहीं। और ये मुश्किल सवाल थे, अब इसके जवाब देना है आपको। भारत का कम से कम कितने किलोमीटर लंबाई का समंदरी साहिल है? अभी जो पढ़े थे तो उसके बेस पे तो सवाल के जवाब आए। तो इसका हम यहाँ पर से जवाब देखेंगे। उसका थर्ड है। तो क्या है थर्ड? 7,517 किलोमीटर लंबाई का समुद्री साहिल है, कम से कम। भारत की कितनी रियासत में जिनसी तनाजुब जो जन और मर्द सबसे ज्यादा है? उसका फर्स्ट सही जवाब है केरला। भारत की कौन सी रियासत जन और मर्द जिनसी तनासुब में सबसे कम है? ज्यादा वाली केरला, और थर्ड पे है हरियाणा, कम वाली। केरला ज्यादा और हरियाणा कम।
मगरिबी बंगाल में तूफान बर्फ को बारह को क्या कहते हैं? तूफानी बारिश। बैसाखी, काल उसको बैसाखी। कहते हैं काल बैसाखी। काल बैसाखी। तूफान बर्फ को बारह को काल बैसाखी कहते हैं मगरिबी बंगाल में। हाँ। दलदली मिट्टी किस फसल की बुआई के लिए मुनासिब होती है? अच्छा। और उसका फोर्थ राइट पटसन के लिए, पटसन फसल की बुआई के लिए। भारत में सबसे ज्यादा काश्त का तनासुब किस रियासत में होता है? पंजाब। उसका है थर्ड पंजाब राइट। झैल में से दुरुस्त जोड़ी कौन सी है इसमें से? भाखड़ा निंगल, सतलज, हीराकड, कृष्णा, नागार्जुन महानदी, सरदार सरोवर झील, गोदावरी। उसका फर्स्ट है जो कि है भाखड़ा, भाखड़ा निंगल सतलज। ये सही जोड़ी है, दुरुस्त जोड़ी। भारत में कुल काबिल काश्त जमीन में से कितने फीसदी पानी जमीन पर चावल की काश्त होती है? कितने फीसदी जमीन पर भारत में कुल काबिल काश्त, यानी जितनी काबिल काश्त जमीन, यानी कि जरखेजी के जो काबिल है, काश्त के काबिल, तो कितनी फीसद जमीन पर चावल की काश्त होती है पूरी फसल में से? तो उसका है सेकेंड 22 राइट। 22% जमीन पर। तिलहन की पैदावार भारत में पहले नंबर पर किस रियासत में होती है? तिलहन मतलब क्या होता है? दिल्ली से महाराष्ट्र। दिल्ली, तो गुजरात राइट है उसका जवाब। तेल और कुदरती गैस महामंडल कॉरपोरेशन का कौन सा इदारा हेलीकॉप्टर की खदमात देता है? तो उसका है फोर्थ पवन हंस। पवन हंस इदारा जो है तो हेलीकॉप्टर की खदमात देता है अंजाम। भारत में सूती सनतों, हाँ, एयरलाइंस तो वो एयर एयर के उसके सर्विसेज है अलग। सर ये कुदरती तेल और कुदरती गैस का महामंडल कॉरपोरेशन का जो है तो वो पवन हंस इदारा हेलीकॉप्टर की खदमात, अगर आपको देखना है पवन हंस। पवन हंस उत्तराखंड ऑनलाइन बुकिंग ऐसे बता रहे हैं, पवन हंस। ये देखिए, फिर पवन हंस जो है तो ये तेल और उसका इदारा है। इस तरह से आते हो। भारत में सूती सनतों का अहम मरकज कौन सा है? सूती सनतों का मरकज है सेकंड, जो कि मुंबई सही जवाब है। भारत में सबसे ज्यादा शक्कर के कारखाने किस रियासत में हैं? महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश। कर्नाटक में उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश। उसका है सेकंड उत्तर प्रदेश, यूपी सही जवाब। शक्कर के कारखाने। भारत में सीमेंट का पहला कारखाना कब जारी हुआ था? कहाँ पर जारी हुआ था कोलकाता। और कब हुआ था? कोलकाता। उसको होमवर्क में ले लीजिए। फोर्थ है चेन्नई। चेन्नई। चेन्नई में सीमेंट का कारखाना, सीमेंट इंडस्ट्री चेन्नई। को लिखना पड़ेगा फर्स्ट। फर्स्ट प्लांट जो है तो 1904 में हुआ था, साउथ इंडियन इंडस्ट्रीज लिमिटेड से। और इसका आउटकम क्या था कि अनसक्सेसफुल और प्रोडक्शन स्टॉप हो गया था जल्दी। मीटिंग का एक ही मिनट बाकी है, उसके बाद और खत्म होने के बाद हम एक बार